बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान इस समय मैं हर सुंदर साथ के अंदर एक एक गोपी एक एक कान्हा के रूप में एक एक आत्मा और साथ में पिया जी को देख पा रही हूँ। सुंदर साथ जी, ऐसा लगता है कि विजुअलाइज कर रही हूँ कि आप सब के अंदर मेरे पिया विराजे हैं आपकी आत्मा के साथ। आप सबके धाम हृदय में विराजमान पिया जी के चरणार विंद में जो बहुत कोमल नूरी चेतन सुगंधित प्रकाशमयी है, उन कदमों में कोटान कोट प्रणाम जी। आज 297वां दिन 297th डे ऑफ श्री सिंधी मंथन। जो आत्मा धनी के गुह्य सुखों के अनुभवों का ढिंडोरा पीटेगी वो इस झूठ संसार को नहीं छोड़ पाएगी। जो ढिंडोरा पीटेगी उससे क्या होगा, उसके अंदर क्या छुपा होता है कि प्रतिष्ठा मिल जाए। दूसरों को बताएंगे तो वो हमें पूजेंगे, वही चाहिए इस जीव को, बस इसीलिए वो ढिंडोरा पीटती है। जो भी ढिंडोरा पीटते हो अंदर जो होता है ना, वो आशा क्या है? वो आशा ये है कि सारे सुंदर साथ पूजना शुरू कर दें, और वो बहुत बड़ा गुनाह है सुंदर साथ जी। एक आत्मा है जो कि ये देखिए बैठकर सुख प्राप्त करती है, और ये दुनिया को जब बताती है, ये देखिए जो देखा, ये क्या कर रही है, जो देखा वो सबको बता रही हैं। उससे क्या हो रहा है, सारे क्या कर रहे हैं, इनको पूज रहे हैं, इन्हीं को ही मान रहे हैं कि यही सब कुछ है हमारी। बिल्कुल भी नहीं, इनसे जोड़ना है सुंदर साथ जी। अपने तन से अपने जीव से जोड़ के क्या मिलेगा किसी को? कुछ नहीं मिलेगा। सतगुरु से जोड़ दीजिए, मूल स्वरूप से जोड़िए। हमेशा तारतम्य लेते हुए भी कहा जाता है हमारे सतगुरु की ओर से कि मूल स्वरूप को देखो, राज्य की ओर। ये जाहिरी नजर भी राज्य की ओर करो, मेरी तरफ मत देखो। तारतम्य लेना तो उधर देखो, राज्य की सेवा की ओर देखो। आपको पता है स्वामी जी हमेशा जब भी मेरी कभी कहीं बात होती है तो हमेशा यही कहते हैं, मेरा नाम क्यों लेती हैं आप? महाराज जी का नाम लिया करें, उनको जाहिर करें, मेरा नाम मत लिया करें। क्योंकि उनको प्रतिष्ठा नहीं चाहिए होती। वो कहते करना ही है तो सतगुरु को जाहिर करो। मेरे सतगुरु का नाम लो जिन्होंने कुछ कर दिखाया, प्राणनाथ जी का नाम लो, मूल स्वरूप का नाम लो, उनको जाहिर करो। इसीलिए वो अपना जीवन भी नहीं बताते सुंदर साथ जी। बहुत सुंदर। और हमें भी बहुत ध्यान रखना है। आसिक के ये जो गुनाह बताए गए, 2 गुनाह बताए हैं अब तक सुंदर साथ जी। कौन सुंदर साथ बताएंगे? और ये देखिए कितना सुंदर ये थंबनेल है, कैसे यहाँ फूल भी रख दिए जाते हैं, कितने भाव होते हैं सुंदर साथ जी अंदर। इन भावों को गिन पाना ही बहुत कठिन है, बहुत कठिन। जितने भाव हृदय में उस समय आ रहे होते हैं ना, मैंने कभी कभी थंबनेल को बनते हुए देखा है सुंदर साथ जी। और जब बनते हुए देख रही होती हूँ ना, तो कई बार आंखों में आंसू आ जाते हैं। उनको पता भी नहीं होता जो बना रहे होते हैं उधर। इधर लाइव में देख पाती हूँ, लॉग इन कर लेती हूँ ना, तो देख पाती हूँ कि कभी कभी आंसू आ जाते हैं कि मेरा सुंदर साथ कितनी मेहनत कर रहे हैं और वो किसी को दिखा भी नहीं रहे, पता भी ना लग जाए। छुपा छुपा के सेवा की जाती है। एक बार उनको पता लग गया, शायद उन्होंने सुन लिया था यहाँ पे कि ये देखती हैं इस समय पे, उन्होंने सेवा करने का समय बदल दिया चुपचाप, कि इस टाइम ये जाग रही होती हैं, इस टाइम दीदी सो जाएंगी ना, अब मैं तब सेवा करूंगा। ऐसे भाव हैं सुंदर साथ के अंदर। सेवा को भी कैसे छुपा के रख लेना है। वो कहते हैं दीदी सेवा जाने दो ना परम धाम तक हमारी।
मत बोलो उसके बारे में। इतने सुंदर भाव हैं सुंदर साथ जी, अति सुंदर। और मैं तो बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ खुद को कि निस्वार्थ सुंदर साथ के रूप में जो धन दिया है ना, वो तो दिखता है, ये जाहिरी आंखें भी देख पा रही हैं उस धन को तो। और वाणी के रूप में, सतगुरु के रूप में जो अमोलक दे दिया है यहाँ पे, वो उसका शुक्राना तो शायद शब्दों में हो भी नहीं सकता कभी। चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी जी, आपके चरणों में, आपके नूरी चरणों में पिया जी, श्यामा जी, युगल स्वरूप जी, कोटि कोटि प्रणाम जी। सुंदर साथ जी को ऐसे ही बल देते रहिए पिया जी, प्रणाम जी। सब सुंदर साथ पे खूब मेहर बरसे, हम सब के प्याले धीरे धीरे सीधे हों और आपके प्रेम को समा पाए धनी, प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी चलते हैं। बहुत प्यारी सिंधी, उधर शुक्राना और इधर कहते हैं आशिक के गुनाह, और उन गुनाहों में भी शुक्राना ही शुक्राना। इतने गुनाह होते हुए भी कैसे वो समा लेते हैं, अंक में समा लेते हैं पिया जी, फिर भी नहीं छोड़ते। इधर से हम फिर ईमान ढा के बैठ जाते हैं, वो फिर आ जाते हैं किसी ना किसी सुंदर साथ के माध्यम से, किसी ना किसी माध्यम से, चाहे उसके लिए परिस्थितियां थोड़ी कठोर भी हो जाती हैं कभी कभी, पर कहते मैं तुमको दुख नहीं दे सकता, मैं तुमको लाड देने आया हूं। परिस्थितियां भी कठोर होती हैं तो केवल इस घड़े को मजबूत करने के लिए होती हैं, इस प्याले को मजबूत करने के लिए होती हैं, जिसमें धनी के लाड समा पाए। कहते हैं बड़ी सुंदर ये सारी चौपाइयों का सेट है ना, ये बड़ा ही ज्यादा प्यारा है सुंदर साथ जी। कल कहा था ऐसी आशिक कबू ना करे, पीछे रहे बुलावते हक, हक बुलाते रहे और आशिक जाए ना, ऐसा कभी नहीं हो सकता। दुख कुफर में पड़ के सुख बका छोड़े इश्क, दुखमयी संसार के झंझटों में पड़ के बका के सुख छोड़ दे, ये क्या है, ये गुनाह है हमारा सुंदर साथ जी। हक का बुलाना और हमारा ना जाना यही है। ऐसा नहीं है कि भाग भाग के हम आश्रम जाएंगे, उसको उन्होंने बुलाया और हम चले गए, ये तो जाहिर गए हैं। यहाँ रोज जाना है सुंदर साथ जी। वार्षिकोत्सव तो 7 दिन के लिए होगा, कोई कार्यक्रम 2 दिन के लिए होगा, कोई 5 दिन के लिए होगा। पूरा साल भी अगर 2-2, 5-5 दिन करके चलते रहे, कहाँ कहाँ आप जा सकते हैं। जो आसपास के एरिया में कार्यक्रम होंगे वहीं चले जाएंगे ना, बाकी दिन क्या करना है। वहां जाइए जो आसपास आपके कभी भी कार्यक्रम होता है, प्लीज गो फॉर श्योर, जितना हो सके जाइए सुंदर साथ जी। बाकी दिन क्या करना है, दुख कुफर में पड़ के ये दुनिया का तो चलता ही रहना है सुंदर साथ जी। गोपियों को कोई दुख नहीं था, इतना काम करना पड़ता था, कोई दुख नहीं था, पर कहते हैं सुख नहीं छोड़ती थी अपना सुंदर साथ जी। उनको काम करने का भी दुख नहीं था कोई भी, कि आज इतना काम करना पड़ जाए, वो खुद ही दुख का पहाड़ हो जाएगा। इतना कुछ करते हुए भी पिया को नहीं छोड़ती थी, और नींद में भी नहीं छोड़ा हमने उनको, नींद में भी बांह पकड़ के रखी हुई है, देखा आपने, क्योंकि प्रेम का पंख सामने खड़ा है। नींद में भी प्रेम के पंख को ऐसे लगा के रखा हुआ है सुंदर साथ जी, यहां से प्रेम के पंख को अलग नहीं होने दे रही बिल्कुल भी। थोड़ा सी पकड़ उसकी ढीली पड़ने लगती है, शाम को वृंदावन पहुंच जाती है फटाफट ग्लू लगाने के लिए कि ढीला पड़ गया पिया जी, थोड़ा सा ढीला पड़ गया, उतर ना जाए कहीं। है वो खुद खड़ा है, प्रेम का पंख बन के खड़ा है हमारे साथ। बहुत सुंदर है सुंदर साथ जी। वाणी इतनी मीठी हो सकती है, और क्या कहते हैं ये सारी चौपाइयां देखिएगा, प्यारा जिनको मासूक तिनके प्यारे लगे वचन। हम कहते हैं राजी से प्यार तो बहुत है, पर वाणी पढ़ के क्या करना है। मैं ऐसे कहती थी, तो ऐसे और भी बहुत सारे सुंदर साथ जी हो सकते हैं जो कहते ज्ञान का क्या फायदा, ज्ञान लेके क्या करना है।
हमें तो बस इसमें ही आनंद आ जाता है, हम वाणी पढ़ते ही नहीं, हमें इसमें भी आनंद आ जाता है। कोई कोई सुंदर साथ जी कहते हैं हमें तो बस भजन में ही आनंद आता है, गाने में ही, बस हम वाणी पढ़ते ही नहीं है। लिखा हुआ है, कहते जिनको धनी से प्यार होता है, वाणी कह रही है सुंदर साथ जी, राजी कह रहे हैं, प्यारा जिनको मासूक तिनके प्यारे लगे वचन। जो प्योर वचन है पिया जी के, वो तो वाणी में ही है ना सुंदर साथ जी। जो आवेशित स्वरूप, आवेश वाणी इंद्रावती जी के हृदय से प्रवाहित हुई है, वो तो यही वचन है ना, ओरिजिनल वचन। तो कहते जिनको राज्य से प्रेम होता है उनको इन वचनों से 100% प्रेम होता है, वो रह ही नहीं सकते इनके बिना। मैं भी ऐसे ही समझती थी कि राज्य से तो बहुत प्रेम है ना, सेवा कर लेते हैं तो हो गया ना, आश्रम में झाड़ू पोछा लगा लिया 7 दिन तक, हो गया ना, राज्य से प्रेम निभा लिया, हो गया, बहुत प्रेम है उनसे, जो भी सेवा कोई करते हो। मैं यही सोचती थी, सेवा कर ली तो हो गया ना प्रेम। वाणी मंथन का भी कोई विकल्प नहीं है, सेवा का भी नहीं है, वो भी करनी है, पर वाणी मंथन का भी कोई विकल्प नहीं है। हो सकता है आपकी सेवा इस प्रकार की हो कि आपको 24 आवर्स उस सेवा में ही रहना पड़ता। फॉर एग्जाम्पल जनरेटर की सेवा होती है, फॉर एग्जाम्पल जनरेटर के पास ही बैठे रहना पड़ेगा आपको। कहीं आप इधर से उठे वाणी सुनने गए, उधर लाइट चली गई तो सारा ही खराब हो गया। फॉर एग्जाम्पल आपको रहना पड़ता है, चर्चा के समय तो रहना ही पड़ता है, पूरा दिन भी जनरेटर रूम के सुंदर साथ वहीं पे रहते हैं, क्योंकि सुंदर साथ को तकलीफ हो जाएगी, सतगुरु के आराम का समय हुआ उनको तकलीफ हो जाएगी। वैसे उनको आराम की रहती नहीं है कुछ भी, वो तो कमरे में पंखा तक नहीं चलाते हैं, पर वो सुंदर साथ को वहीं रहना है, तो वो कैसे चर्चा सुने? तो 7 दिन ही थोड़ी है चर्चा सुनने के लिए, बस वहां 7 दिन अपनी सेवा पे रहिए सुंदर साथ जी। आजकल तो बाद में आ जाती हैं, पर एक भी छोड़िए मत वाणी मंथन। घर आके वाणी हाथ में दी हुई है, मंथन करने से किसने रोका है? इसीलिए सेवा का विकल्प नहीं है, पर वाणी मंथन, इनको प्यारे लगे वचन सो कबू न कहवे और को। प्यारे तो लगते हैं, पर कहती हैं जो अंदर मिलते हैं ना, वो जो राज्य की बातें होती हैं ना, वो कबू ना कहवे और को। ये सिंधी लिख रही हैं सुंदर साथ जी। अगर कोई सुंदर साथ आपको आके कहता है कि मेरी राज्य से बातें होती हैं, तो फिर आप, ये वाणी कह रही है सुंदर साथ जी, प्यारा जिनको मासूक तिनके प्यारे लगे वचन सो कबू ना कहवे और को। जिसको उसके वचन प्यारे लगते हैं, जिसको मासूक प्यारा लगता है, जिसको धनी से प्यार होता है, वो कभी नहीं बताता किसी को कि मेरी उनसे बातें होती हैं या मैं उनके सुख लेता हूं या लेती हूं। मासूक प्यारा जिन, वो कभी नहीं बता सकते। कभी सुना है सतगुरु के मुख से उन्होंने कहा हो कि मेरी बातें होती हैं? कभी किसी परमहंस ने कहा हो कि भाई मैं बात करता हूं, मुझे बताओ अपनी बातें, मैं पहुंचा दूंगा राज्य तक? कहा है कभी उन्होंने? नेवर एवर। वो छुपा के रखते हैं। आपको पता है, एक बार ना मेरी ये मेहर सागर की तब चर्चा हो रही थी, स्वामी जी आए थे एक बार, तो उन्होंने अपनी चर्चा में कुछ कहा था, एंड वाले दिन आए थे वो, समाप्ति पे बाय चांस उस दिन ऐसा संयोग बना था, सरप्राइज विजिट हुआ था स्वामी जी का, और उन्होंने चर्चा की थी उस दिन मेहर सागर की। बहुत सुंदर ऐसी ऐसी बातें उन्होंने उसमें बोली थी जो टीका में नहीं लिखी हुई हैं, और उन्होंने अपनी चर्चा में भी कभी नहीं बोली हुई हैं, क्योंकि मेहर सागर होने से पहले मेहर सागर से रिलेटेड मैंने सारी चर्चाएं स्वामी जी की सुनी थी। वो बुक्स भी और पूरा टीका भी मेहर सागर का पढ़ा था। स्वामी जी से मेरी बाद में बात हुई तो मैंने उनसे पूछा था, आपकी मैंने इनमें से 3-4 बातें मैंने ना टीका में पढ़ी हैं, ना ही मेहर सागर की किसी चर्चा में थी, और किसी में हो तो मुझे पता नहीं है। तो उन्होंने कहा था बधाई हो। तो मैंने कहा क्यों?
उन्होंने कहा इसका मतलब जूम में बैठे सुंदर साथ का स्तर इतना हो चुका है कि वो बातें उनके लिए आ सकती हैं अंदर से, जो अभी तक नहीं लिखी है। उन्होंने कहा था उस दिन, मैंने आपको बताया भी था सुंदर साथ जी। बोलते हैं जैसे पात्र बैठे होते हैं ना अंदर से, वैसे ही राज्य को पता होता है, कहते मुझे नहीं पता, धनी को पता होता है कि कैसा सुंदर साथ सुनने वाला बैठा है, वैसी ही बातें मुख से निकलती हैं। और उन्होंने एक और बात कही थी कि अगर कोई सुंदर साथ परमहंसों के दिल के बहुत पास चला जाता है ना, तो वो उसको दूर कर देते हैं। मुझे ये बात समझ में नहीं आई थी, क्यों दूर कर देते हैं? राज्य तो चाहते हैं कि मेरे पास आए सुंदर साथ। शरीर से बात नहीं कर रही मैं, जीव से भी नहीं कर रही, दिल के पास, बिना बोले, बोलता भी नहीं है वो सुंदर साथ, पर अगर वो हृदय के करीब आने लगता है तो वो बहुत, कहते एक लिमिट होती है, उसके बाद उसको दूर कर देते हैं वो। तो मुझे समझ में नहीं आई थी वो बात क्यों की, तो मैंने उनकी मेहर सागर की चर्चा फिर से सुनी थी। उसमें उन्होंने कहा था परमहंसों को अपने अंदर होने वाली लीला को छुपाना पड़ता है, ये उनकी मजबूरी है। परम, ये सिंधी में लिखा हुआ है सुंदर साथ जी। अब जब वाणी पढ़ते हैं ना, वो सारी बातें रिलेट होती हैं। कहते हैं परमहंसों के अंदर होने वाली लीला को कोई भी आत्म इतनी, अगर उनकी लीला किसी को पता लग गई, उनको अलाउड नहीं है कि ये किसी को पता लग जाए, क्योंकि अंदर लीला होनी कम भी हो सकती है, फिर अपना ही नुकसान हो जाएगा उनका। ये अगर जा के ढिंडोरा पीटेंगे ये होगा। परमहंसों के अंदर होने वाली कम हो सकती है, तो हम क्या हैं? वेयर आर वी लाइंग? तो क्या हमें शेयर करना चाहिए किसी के साथ? तब मुझे समझ में आई थी जब सुनी दोबारा कि क्यों दूर कर देते हैं, क्योंकि उनको अपनी लीला को छुपाना होता है। सीधा सीधा बता देना कैसे पाया जाता है राजी को, नेक्स्ट स्टेप ये, नेक्स्ट स्टेप ये, ऐसे क्यों नहीं बताते? दे आर नॉट अलाउड टू से दैट। कुछ बातें नहीं बताई जा सकती हैं। स्वामी जी ने संकेत में बोला बस, उसके बाद मैं पूछने की हिम्मत भी नहीं कर पाई, और उसके बाद कॉल फिनिश हो गया था। मैंने अपने जो प्रश्न पूछने होते हैं मैं पूछे, बस उसके बाद खत्म हुआ। तो मैं 2 दिन तक सोचती रही कि ऐसा कैसे हो सकता है राजी। तब उन्हीं की चर्चा में, उसी मेहर सागर की चर्चा में उत्तर मिला था इसका। तो सुंदर साथ जी, परमहंसों को भी गुप्त रखनी पड़ती है। तो जो सुंदर साथ, सावधान रहिए, विवेक बुद्धि यूज कीजिए। कोई भी सुंदर साथ ऐसा कहता हो मेरी बातें होती हैं या मैं मिलता हूं राज्य से, कभी विश्वास ना कीजिए। नेवर एवर बिलीव दैट वो आपको अपना अनुयायी बनाने के लिए ऐसा बोल रहे हैं, उनको प्रतिष्ठा चाहिए। सुंदर साथ जी, साफ साफ समझ जाइएगा बिना बोले। सो कबू न कहवे और को मासूक प्यारा जिन। जिसके अंदर लगी होती है ना सुंदर साथ जी, वो कोई विरले ही होते हैं। गुरबानी में ना बहुत सुंदर लिखा हुआ है इसके बारे में, प्रियतम को कैसे पुकारना है। ये मुझे दिल के इतनी करीब लगती है ना, ये वाली जो गुरबानी की चौपाइयां हैं। मिल मेरे प्रीत माझियो, तुद बिन खरी निमानी। मिल मेरे प्रीत माझियो, तुद बिन खरी निमानी। मैं नैनी नींद न आवे जियो,
कहते हैं तेरे बिना मैं खरी निमानी खरी बिचारी हो गई हूँ यहाँ पे आके ना पिया। जब तक तू नहीं मिलता ना तब तक मेरा बेचारापन यहाँ पे दूर नहीं होगा। ना नैनों में नींद आती है, ऐसे लगता है इंद्रावती जी परमहंसों की अवस्था का चित्रण किया गया हो इसमें। कहते हैं ना मुझे मैं नैनी नींद ना आवे जियो, ना जिया जाता है और ना मुझे अन्न और पानी भाता है। पानी पीने की भी इच्छा नहीं होती, तेरे दीदार की प्यास है। मैं नैनी नींद ना आवे जियो, भावे अन्न ना पानी। जिसको अन्न पानी भाता ना हो वो क्या दुनिया को जा जाके बताएगी मुझे दर्शन हुए या फिर मेरी बातें होती हैं, आओ मुझ तक पहुंचाओ। आई एम द एजेंट, आई एम द एजेंट इन बिटवीन यू एंड राजी। मैं आपके और राजी के बीच में एजेंट खड़ा हूँ। मुझे अपनी बातें बताओ, मैं पहुंचा दूंगा, मैं पहुंचा दूंगी। उसको प्रतिष्ठा चाहिए सुंदर सा जी। पानी अन्न न पावे मरिए हावे, बिन पीर क्यों सुख पाइए। पिरियम, पिर भी लिखा हुआ है, पिरिये भी लिखा है, पिरियम भी लिखा है सिंधी में। पानी अन्न न पावे मरिए हावे, बिन पीर क्यों सुख पाइए। गुरु आगे करो विनंती, जे गुरु भावे, ज्यों मिले तिवे मिलाइए। कहते हैं ना पानी ना अन्न भाता है, ऐसे लगता है आहें निकल रही हैं, मरने जैसी आहें निकल रही हैं अंदर से। प्रियम के बिना सुख कैसे मिल सकता है। अपने सतगुरु के आगे विनंती कर दो, अगर गुरु को वो विनती भा गई, अगर तुम्हारा हृदय उसको भा गया, अगर वो निर्मलता की ओर हुआ, तो जो मिले तिवे मिलाइए। जैसे वो मिला है ना उससे, वैसे तुझे भी मिला देगा वो। उसके आगे विनती कर लो, पर हृदय को वैसा बनाना पड़ेगा कि जे गुरु भाव है। अगर भा गया वो हृदय उसको, अगर वो विकारों के रहित हुआ, अगर निर्मलता की ओर हुआ, तो जैसे वो मिला है उसको, वो हमें भी मिला देगा। आपे मेल लए सुख दाता, आप मिलिया घर आए। कहते सुखदाता ने हमको ढूंढ लिया है, हम तो उनको नहीं ढूंढ पा रहे थे। आप मिलिया घर आए। सतगुरु भी तो हमें घर आके ही मिले हैं सुंदर सा जी। हमने तो नहीं उनको ढूंढा, उन्होंने हमको ढूंढ लिया है। पिया जी ने सतगुरु रूप में आकर हमको ढूंढ लिया है। नानक कामण सदा सुहागण, ना पीर मरे ना जाए। कहते हैं नानक, गुरु नानक जी कहते हैं जो आत्मा होती है ना वो सदा सुहागन होती है। उसका प्रियतम कभी मरता नहीं है, ना जन्म लेता है, ना जाए ना मरे, ना वो कहीं जाता है, ना जन्म लेता है, ना मरता है। तुम तो सदा सुहागन वाली आत्मा हो, क्यों उसके पास नहीं जाती? वो तो आप घर आके तुमको मिल रहा है, तुम उसकी तरफ नजर तो करो। बहुत सुंदर है सुंदर सा जी, अति अति सुंदर। और सिंधी वाणी हमें ऐसे प्रबोध कर रही है, पहचानो सतगुरु कहते किसको हैं। जो केवल ये कहता हो मैंने देखा, मैं मिला, मैं ऐसे, मैं, क्या वो सतगुरु हो सकते हैं? सिंधी कहती है नहीं हो सकते। परमहंस तो छुपा छुपा के रख लेते हैं। आशिक कबू ना करे,
ध्यान से सुंदर साथ जी, ताकि विवेक बुद्धि खुले हमारी। किसके पीछे लगना है, किसके पीछे नहीं लगना, हमें ये तो क्लियर हो सबसे पहले। आशिक कबू ना करे ऐसी उल्टी बात, इस प्रकार की उल्टी बात आशिक धनी के प्रेम में डूबी हुई ब्रह्मंगना कभी नहीं कर सकती। कौन सी बात सुंदर साजी जो हम करते हैं? कहने सुख लोकन को पाए विछोहा हक जात। ओहो, अपने प्रियतम से अलग होने पर उनकी गुह्य बातों को, अलग होने पर मतलब पहले सुख ले लिया, फिर जैसे ही अलग हुए चलो लोगों में ढिंडोरा पीट आते हैं। थोड़ा सा अनुभव हुआ, चलो सबको ढिंडोरा पीट के आते हैं। कहने सुख लोकन को, और इससे ये भी है सुंदर सा जी, लोगों को कहने के लिए ये भी बहुत सुंदर बनता है इसका। कहने सुख लोकन को, उसके बदले में चाहे हक जात से बिछोहा हो जाए, कोई बात नहीं, होता है ये होता है। क्यों छुपाते हैं परमहंस अपनी लीला को? ताकि उससे बिछोहा ना हो जाए, ये ना हो। एक चीज चूज करनी पड़ेगी, या तो बता लो या फिर लेते रहो, क्योंकि बताया तो मिलना रुक जाएगा। जब तक नहीं पता था, जब लग भूली नींद में तब लग नाही दोस्त, अब पता लग गया है और किया तो फिर कुछ नहीं मिलेगा सुंदर साथ जी। लोगों को कहने के बदले में अगर हमने उसके सुख खो दिए तो सोचिए क्या खो दिया सुंदर साथ जी। और लोगों को कहकर मिला क्या और खोया क्या, ये जरूर सोच लीजिएगा। हम सब सोचें मिलकर। कहने के बदले में क्या मिला? प्रतिष्ठा मिली। अरे वाह, इनको दर्शन हो गए, वे भी ना उतने बड़ा चढ़ा के ही बोला जाता है। अरे वाह, इनकी बातें हो गई, क्या मिला? इंप्रेस हो गए, सब इंप्रेस हो गए। क्या मिला? इज्जत मिली, पद मिला, शायद पद मिल जाए, स्थान ही मिल जाए कोई, और प्रतिष्ठा मिली। उसके बदले में खोया क्या? अगर कोई अनुभव हुआ भी था, खोया क्या? उसके सुख खो दिए, हक की दोस्ती खो दी। सुंदर साथ जी, क्या पाया और क्या खोया? आशिक गुज मासूक का। ओहो, ये चौपाइयां बहुत सुंदर हैं सुंदर साथ जी। कहते हैं आशिक गुज मासूक का, कैसे लेती है वो, सो लेवत है रोए रोए। अपने प्रियतम के सुखों को, गुह्य सुखों को विरहा में रो रो के लेती है आशिक। ओहो, ऐसी उल्टी अकल आशिक की, सुख कहे औरों को सोए। कहते हैं आशिक कहलाने वाले हम सुंदर साथ की बुद्धि ऐसी उल्टी अकल हो गई, ऐसी उल्टी हो गई कि हम दूसरों के सामने जा जाके अपने धनी की गुह्यतम बातें शेयर करते हैं। क्या खो देते हैं हम? वैसे तो अनुभव होते नहीं है, भावलीनता में होते हैं, और अगर उसको शेयर करते हैं तो वो अनुभव भी नहीं होते। वो देखता है, अनुभव आता है, वो देखता है पात्र समाने लायक है, ट्रायल बेसिस पे चलते हैं। ट्रायल किया कभी? किसी प्रोडक्ट का ट्रायल किया? यहाँ पे ये हम लोग सॉफ्टवेयर्स भी लेते हैं ना कभी कभी, 1 महीने का ट्रायल होता है, ट्राई कर लो जितना है, अगर पसंद आए तो खरीद लेना। ये अनुभव भी ट्रायल करने आते हैं जीव का। लगता है तैयार हो गया, देखते हैं हो गया है कि नहीं हुआ, ट्रायल करते हैं। छोटा सा एक अनुभव हुआ, समा ही नहीं पाए, सब जगह ढिंडोरा पीट दिया। नेक्स्ट टाइम कहते हैं नहीं, ये वाला पात्र भी सही नहीं है, दिस पात्र इज नॉट एलिजिबल एज ऑफ नाउ, इसमें योग्यता नहीं है अभी। वो दोबारा नहीं आते, जल्दी नहीं आते। एक बार पात्र रिजेक्ट हो जाता है ना, उसके बाद जल्दी नहीं आता। आप सॉफ्टवेयर में भी देख लेना कभी, एक बार रिजेक्शन मिल जाए तो जल्दी बारी नहीं आती, भीड़ लगी हुई है क्योंकि।
यहाँ कितने जीव भीड़ लगा के बैठे हुए हैं, इस जीव की बारी दोबारा जल्दी नहीं आएगी। इसलिए कभी भी किसी अनुभव को किसी से कहना नहीं, और दुनिया के सुख पाने के लिए पिया के सुखों को खोना नहीं। पिया की आवाज आ रही है, वाणी मंथन है, चितवन है, उसको कभी नहीं छोड़ना। सुंदर साथ जी, इतना समय हर कोई निकाल सकता है। वाणी मंथन में चर्चा भी आती है। कभी किसी टाइम आपके पास कहीं गए हैं, समय नहीं है, तो आप आके नहीं खोल सकते वाणी, आजकल तो मोबाइल में भी है, नहीं खोल सकते, चलिए कोई चर्चा सुन लीजिए उस दिन सुंदर साथ जी, पर छोड़िए मत, पिया की बातों से अलग मत होइए। चितवन का समय कभी कभी ऐसा होता है, घरों में ऐसी परिस्थितियां होती हैं कई बार कि हम इतने बजे नहीं बैठ सकते। इट्स ओके सुंदर साथ जी, उस दिन दोपहर में बैठ जाइए। मैंने देखा है सुंदर साथ जी को, एक जॉब और दूसरी जॉब के बीच में उनको 10 मिनट मिलते हैं कि दूसरी कॉल और पहली कॉल के बीच में 10 मिनट्स, उसमें वो आंखें मूंद के बैठ जाते हैं। 10 मिनट्स हम वेट करते हैं कि करेंगे, इतना टाइम हो जाएगा तो करेंगे। वो उनके कहते हम तो कर ही नहीं पाते दीदी चितवन, बीच में कोई 5-7 मिनट मिले उनके। मैंने एक बार, बता नहीं रहे थे, बट मैंने एक बार ऐसी बातों बातों में ट्राई किया, तो जब उनके मिनट जोड़ते हैं ना हम, तो वो कितने घंटों बन जाते हैं। 10-10, 5-5 मिनट, बूंद बूंद से उनका घड़ा ही भर जाता है। 10 मिनट खाने से पहले कर लिया, 10 मिनट इसके बाद, इस कॉल और इस कॉल के बीच में, इसमें मैंने देखा ये तो 2-3 घंटे बन गए। तो ऐसा नहीं है कि उसी समय आज नहीं बैठ पा रहे तो क्या हुआ, 2 कामों के बीच में से निकाल लीजिए, उसमें और ज्यादा प्यार मिल जाएगा। रोज तो कंफर्टेबली कर रहे हैं ना, प्रयास नहीं करना पड़ रहा। जिस दिन प्रयास करके समय निकालेंगे, देखिएगा उस दिन, देखिएगा पिया रीझ जाएंगे सुंदर साथ जी। इश्क जिना दे हड्डी रचिया, ओहो, जिनके हड्डियों में इश्क रच गया हो ना, हम गोपियों की हड्डियों में रचा था। इश्क जिना दे हड्डी रचिया, ओ नई पुल दे बुलिया, जिना रब मन्निया इश्क नू, ओ नई जांदा भुलिया। जिसने इश्क को रब मान लिया है वो भूला नहीं जाता कभी भी, कि आज नहीं कल, वो नहीं भूला जाता सुंदर साथ जी। उसके लिए समय निकल ही आता है, बाकी सारी प्रायोरिटीज को हटा के उसके लिए समय निकल आता है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि उसके लिए आज समय नहीं मिला, आशिक नहीं करते ये। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी, चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। राज जी का शुक्राना, सतगुरु रूप में आए और मेरे सुंदर साथ जी के रूप में भी आकर उन्होंने इस रेगिस्तान को चिरापूंजी बना दिया। सुंदर साथ जी प्रणाम जी, क्षमा कर दीजिएगा, आपका दिल दुखाकर मैं धनी से नहीं मिल पाऊंगी, इसके लिए एहसान कर दीजिएगा, क्षमा कर दीजिएगा। प्रणाम जी।